वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भले ही दुनिया वाले किसी मतलब से याद करते हों, लेकिन आपने जिसे भी याद किया पूरे दिल से याद किया। जिसको भी चाहा दिलो जान से चाहा, लेकिन आपके जीवन में कुछ लोग मतलब निकलने के बाद रास्ता बदल गए। आपने कभी फिर भी किसी बात की परवाह नहीं की। आज भी आप दूसरों को सलाह ही नहीं सहयोग भी साथ देते हो। खुद के हालातों को आपने चुपचाप सहन किया। यदि किसी पर दुख संकट आया तो आपने आगे बढ़कर उसका साथ दिया। बंधुओं, आपके जीवन में तरह तरह के समय आए, लेकिन कई बार आपका मन कहता है, आपका दिल कहता है कि वो समय कब आएगा जब जीवन में एक ठहराव होगा। आपने संभलने के लाख प्रयास किए, जो नहीं करना चाहते थे वह भी किया, और कभी आपने परिणाम की चिंता भी नहीं की। एक छोटी सी खुशी पाने के लिए आपने अपना बहुत कुछ दांव पर लगा दिया। कई बार खुशी का मौसम बना भी, पर ज्यादा टिक नहीं पाया। इस बात को लेकर आपके मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, और भविष्य में अपनी योजनाओं को लेकर भी कई सवाल मन खड़े करता है। कुंभ राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आपको मेरा सादर नमन है और आपका हमारे इस चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आप सुनने जा रहे हैं सितंबर 2020 का मासिक राशिफल। ये महीना आपके लिए किस तरह के संदेश लाएगा, किन कामों में कोई बाधा आएगी या फिर किन कामों में कामयाबी का रास्ता खुल जाएगा, और घर परिवार कार्य क्षेत्र के लिए किस तरह के योग संयोग बनेंगे, इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बंधुओं, इससे पहले कि मैं आपको सितंबर का मासिक राशि फल सुनाऊं, पहले तो मेरा निवेदन है आपसे कि अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लेना, ताकि आपके सुंदर और सुखद भविष्य में जुड़े रहने का अवसर हमें भी प्राप्त हो सके। सबसे पहले सितंबर महीने में जो ग्रहों की स्थिति है, शुरुआती दौर में उसकी चर्चा कर रहा हूं। बंधुओं, चंद्रमा कुंभ राशि का लगन में, मंगल मेष राशि का तृतीय भाव में, राहु मिथुन राशि का पंचम भाव में, शुक्र कर्क राशि का षष्ठम भाव में, सूर्य बुध सिंह राशि का सप्तम भाव में, बृहस्पति केतु धनु राशि का 11वें भाव में, और शनि मकर राशि का 12वें भाव में चलायमान रहेगा। इसके अलावा थोड़ा बहुत ग्रहों का उतार चढ़ाव अन्य समय पर भी रहेगा। बंधुओं, इस महीने आपको आशा के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। महीने के शुरुआती दौर में ही चंद्रमा का आपकी राशि में परिभ्रमण आपके लाभ के द्वार खोल देगा। बड़े बड़े अधिकारियों से
आपके संबंध बन सकते हैं, आपके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं, फायदे की स्थितियां बनेंगी। इस महीने का मध्य का समय कुछ चुनौतियों वाला रहेगा। ये चुनौतियां कार्य क्षेत्र और गृहस्थ दोनों में सामने आ सकती हैं, लेकिन इस महीने की कुछ तारीखें आपके लिए भाग्यशाली हैं। 4, 8, 16, 20, 24 और 28 ये तारीखें कुंभ जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। इन दिनों में आपका कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। आपको कोई अच्छा समाचार मिलेगा। हालांकि इस महीने कोई अप्रिय समाचार भी निकट संबंधियों से या करीबी लोगों से आ सकता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर ये महीना आपके कार्य क्षेत्र में नई गति लाएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। हाँ, प्रेम संबंधों में तालमेल बना रहेगा। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बंधुओं, सितंबर में आपके आत्मविश्वास में एक नई मजबूती आएगी। कुछ बहन भाई अक्सर कहते हैं कि बीते महीनों में काम नहीं बना। बंधुओं, कुंभ जातक, सभी जातक अलग अलग नक्षत्रों में जन्म लेते हैं और फिर जन्म का समय और जन्म का स्थान अलग होता है। इसलिए कुछ लोगों को शीघ्र परिणाम मिल जाते हैं और कुछ लोगों के कामों में देरी हो जाती है, लेकिन आप में साहस की कोई कमी नहीं है। आपने बुरे से बुरे दौर में भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। इसलिए ये महीना तो कुछ कामों में आपको नई तरक्की थमा सकता है। बंधुओं, इस महीने के दूसरे सप्ताह में आपका कोई नया संपर्क जुड़ेगा, कोई लेन देन का मसला हल होगा और कोई नया रिश्ता भी जुड़ सकता है। हालांकि जो तीसरा सप्ताह है ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। इसमें कुछ अचानक बाधाएं सामने आ सकती हैं। आपके मन में नए किस्म की दुविधाएं पैदा हो सकती हैं और विद्यार्थियों को इस महीने में थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ सकता है। बंधुओं, लेकिन इस बार विद्यार्थियों को कोई नई दिशा अवश्य मिलेगी। हां, काम का दबाव नौकरी पेशा लोगों पर रहेगा। समय तो आराम पूर्वक बीतेगा, आमदन भी ठीक होगी, लेकिन काम का दबाव नौकरी पेशा लोगों पर रह सकता है। इस महीने आप अपने समय को इधर उधर नष्ट करने की बजाय, बेकार करने की बजाय जरूरी कामों पर केंद्रित करना कोई बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कानून, कर्ज, विदेश, गृहस्थ, नौकरी, इन सब से संबंधित काम आपके बनेंगे और साथ साथ आपको पुराने परिश्रम का भी फायदा मिलेगा। बंधुओं, इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आपको चौतरफा सहयोग मिलेगा। चाहे आपके सहयोगी हैं, परिवार वाले हैं, अधिकारी हैं, सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और किस्मत के सितारे अचानक चमक सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लगभग ठीक रहेगा और यात्राएं काफी कम होंगी। बंधुओं, जिन लोगों का काम भवन निर्माण सामग्री से जुड़ा है उनको उत्तम लाभ मिल सकता है। कागज, कपड़ा, कपास, लकड़ी, कोयला, इन चीजों के व्यापारी कुछ मंदी का सामना कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े लोगों को किसी अन्य साधन से फायदा मिल सकता है। कोई नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। बंधुओं, सितंबर का महीना डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और तकनीकी विषयों से संबंधित लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। हां, आना जाना ज्यादा होगा, काम का दबाव ज्यादा रहेगा,
लेकिन तरक्की का भी बड़ा योग साथ में बनेगा। लेखकों, शिक्षकों, वकीलों और कर्मचारियों को कुछ नए किस्म की चुनौतियों से सामना करना पड़ सकता है। कलाकारों, संगीतकारों और मिस्त्री वर्ग के लिए कुछ नए अवसर मिलने की पूरी संभावना है। बंधुओं, सितंबर के मध्य में कोर्ट कचहरी से जुड़े काम बन सकते हैं, किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है और जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा काम बन सकता है। इसके अलावा कुछ नई खरीदारी इस महीने में आपकी होगी। गृहस्थ में नए सुख साधन भी बन सकते हैं। सामाजिक व मांगलिक कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है, लेकिन इस महीने कार्य व्यवहार से आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है और महीने का अंतिम सप्ताह आपकी किसी पुरानी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। सितंबर का महीना आपके लिए वरदान बन करके आए, आपके घर परिवार में नई खुशियां आए, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।